सुंदर। हमारा आज का टॉपिक है पॉइजन्स इंटीग्रल फार्मूला। हम ये चूंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक, पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ एफ जी इज एनालिटिक इन द रीजन जी mod लेस देन इक्वल रो, ये एक नंबर को डिनोट कर रहा है जी की जो मॉडुलस वैल्यू लेस देन इक्वल रो, एंड आर इज एनी नंबर सच दैट, एक और नंबर आर कैसा है, 0 लेस देन आर लेस देन रो, देन प्रूव दैट इन दो नंबर्स की मौजूदगी में हम ये प्रूव करेंगे एफ ऑफ आर ई आर थीटा इक्वल 1/2 पाई फ्रॉम 0 to 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एफ ऑफ कैपिटल आर ई आयोटा फाई divided by r square minus 2r capital R small r cos theta minus phi plus small r square, where z एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसकी आइलर फॉर्म है r, पोलर फॉर्म पे r e आता थीटा is any point of domain z mod less than। ये हमने देखी कि इस पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला की ये स्टेटमेंट है, ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो इसको हम अभी प्रूव करते हैं, इसमें जो चीजें इस्तेमाल होंगी उनका भी जिक्र करते हैं। इसको पढ़ने से पहले एक काशी इंटीग्रल फार्मूला हमने पहले पढ़ रखा है, उसको जरा उसकी स्टेटमेंट, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए। एफ ऑफ जी नॉट इक्वल 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नॉट डी जी, वेयर जी मॉड इक्वल स्मॉल आर एंड जी इक्वल आर ई आयोटा फाई। ये हमारे पास काशी इंटीग्रल था। अब हम पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला की प्रूफ देखते हैं। कंसिडर अ सर्कल of radius small r and then another circle, inner circle, its radius capital R. There is a number rho and this is another number gamma. Let R denote a circle, radius of the circle z mod equal rho, and gamma denote the circle z mod equal capital R, such that R less than capital R less than rho is analytic within and on the gamma, and A mod equal R implies A equal R iota theta is any point within the circle. Is any point within the circle. Therefore, Cauchy integral formula is given by f of A equal 1/2 pi iota integral gamma f of z over z minus a dz. This is our first equation. The inverse point of A with respect to the circle gamma is r square over A, which lies outside the gamma, so that the function f of z over z minus r square over A is analytic within and on gamma. एक और हम यहाँ पर थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, दैट इज द काशीस-गॉर्सेट थ्योरम। उससे पहले देख लीजिए हमारा प्रीवियस नॉलेज, जी मॉड स्क्वायर इक्वल होता है जी इनटू जी मॉड, और जी मॉड हमारे पास यहाँ कैपिटल आर। अब जी चूंकि ए है तो ए पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, जी मॉड स्क्वायर, तो ये ए मॉड स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर हो जाएगा। ए मॉड स्क्वायर किसके इक्वल, ए डॉट ए इंटू ए बार, और ए किसके इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वायर ओवर
a bar. This is the inverse point. By Cauchy-Gaussat theorem, Cauchy-Gaussat theorem में स्टेटमेंट हमारी ये थी 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल f of z over z minus r square over a bar dz equal 0. This is the equation 3. Subtracting equation 2 from equation 1. We have, जब दोनों इक्वेशंस आपस में एक को दूसरी से मिनहा किया जाएगा, f of a equal 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल गैमा f of z over z minus a minus f of z over z minus r square over a bar d. अब हम इस साइड पर एलसीएम लेंगे 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल गैमा z minus a into z minus r square over a minus r square over f of z. अब ऊपर एक दफा फिर एलसीएम लिया जाएगा, तो हमारे पास मुख्तसर होने के बाद जो चीजें बचेंगी अब हम उसको पोलर फॉर्म में लेते हैं. f of r e आयोटा थीटा इक्वल 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई a r e आयोटा थीटा के बराबर a बार r e माइनस आयोटा थीटा के बराबर माइनस r स्क्वायर. उसी तरह से डिनोमिनेटर में ये z जो है कैपिटल R E आयोटा फाई माइनस A R E आयोटा थीटा, जबकि इस फैक्टर में Z R E आयोटा फाई माइनस R E माइनस आयोटा थीटा माइनस R स्क्वायर. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया. इस एक्सप्रेशन में ये एक f of z dz की वैल्यूज भी पुट की गई, इनको भी मुलाहजा करना बहुत जरूरी है. अब जो चीजें मुख्तसर करने के बाद हमारे पास जो बचेंगी 1/2 पाई फ्रॉम 0 to 2 पाई, ये सारे एक्सप्रेशन इसमें से चीजें कॉमन की जाएंगी, कुछ कैंसिल हो जाएंगी. एक और चीज यहाँ पर फरमा लें, a mod इक्वल r, a इक्वल r e आयोटा थीटा, a बार r e माइनस आयोटा थीटा, z mod इक्वल r, z इक्वल r e आयोटा फाई, dz r e आयोटा फाई आयोटा d फाई. तो जितनी चीजें उसमें इस्तेमाल हो रही थी, उनकी जो वैल्यूज अप्लाई हो रही थी, वो सब की सब हमने इसमें अप्लाई की हुई. अब इन चीजों को एक दफा फिर मुलाहजा कर लें. जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उनको इकट्ठा कर लीजिए. इकट्ठा करने के बाद हम मजीद आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि ये हमारे पास 1/2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई r square minus capital R square minus small r square into f of capital R e iota phi d phi divided by r minus small r e theta minus phi iota into r minus e raised power minus theta minus phi minus theta iota into r. नेक्स्ट क्या बन जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर f of r e आयोटा पाई 2 पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r कैपिटल R इनटू स्मॉल, जो इसमें से कॉमन किया गया, तो हमारे पास क्या बचेगा e, इनकी प्रोडक्ट ली गई आपस में. ये दो फैक्टर्स एक ब्रैकेट में ये है फैक्टर, एक ये, दोनों की आपस में प्रोडक्ट लें तो हमारे पास ये बनता है कैपिटल R स्मॉल r कॉमन ले ये लिया गया, ये हिस्सा अलग हो गया. अब यहाँ इनमें जो ये जो चीज है इसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा सर, -2r कैपिटल R cos थीटा माइनस फाई. एयर cos थीटा किसके बराबर होता है e आयोटा थीटा प्लस e माइनस आयोटा थीटा ओवर 2. जब डबल ये 2 इस तरफ आ जाएगा तो ये डबल हो जाएगा. अब ये जब वैल्यूज लगाई गई तो हमारे पास ये रिजल्ट, ये जो रिजल्ट हमारे सामने आया है इसी का नाम है पॉइजन्स इंटीग्रल फार्मूला. ठीक है जी, यही हमने प्रूफ करना था, यही हमारा टारगेट था कि हम अपना
पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला प्रूव करते हैं, एक दफा फिर देख लें। हमारा टॉपिक पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला था। इसकी हमने पहले स्टेटमेंट देखी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, फिर इसमें काशी इंटीग्रल फार्मूला इस्तेमाल हुआ, उसका भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा। फिर इसमें कुछ चीजें हमने क्लियर की, जी ए वगैरह जिन चीजों को जाहिर करते हैं, जितने फासले है या डिस्टेंस है या रेडियस है, वो क्लियर किए गए। कॉशी गॉर्सेट थ्योरम अप्लाई हुआ, वो भी इसमें लिखा गया। किस तरह से दोनों थ्योरम को आपस में सब्ट्रैक्ट किया गया। फिर मुख्तसर करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो चीजें इस्तेमाल हुई, एंड जो रिजल्ट निकला वो पॉइसन्स इंटीग्रल फार्मूला हमारा रिजल्ट। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो गैमा फंक्शन के बारे में होगा, और उसमें भी हम उसकी एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक था जिसका प्रूफ बड़ा इम्पोर्टेंट है, प्रूफ। और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो पेपर में ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे कि ये है, ये देकर पूछा जाए क्या ये काशी इंटीग्रल फार्मूला है, क्या ये पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला है, क्या ये काशी गॉर्सेट थ्योरम है, ये कौन सा है, यानी इसकी मल्टीपल चॉइस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर